ओम शांति। आज की मुरली शुरू करेंगे। आज 15 जुलाई 2024। आज के बाबा के महावाक्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। आज ये बाबा, दिल अभिमान आसुरी कैरेक्टर है, उसे बदल दैवी कैरेक्टर्स धारण करो तो रावण की जेल से छूट जाएंगे। तो कैरेक्टर क्या होता है? स्वभाव, संस्कार, चरित्र, है ना, जो हमारे व्यवहार में दिखता है, जो हमारी सोच में होता है, उसको कैरेक्टर कहते हैं। तो जो देह अभिमान है, यानी अपने को संसार में जो हम पार्ट प्ले करते हुए इसके अभिमान में आ जाते हैं कि मैं फला फला हूँ, स्त्री पुरुष के भान में आ जाना, पद पोजीशन के भान में आ जाना, धन संपदा के भाव में आ जाना, ये सब क्या है? आसुरी कैरेक्टर। इससे क्या होता है? जो चीजें आपके अंदर होंगी, जो स्मृति होगी आपकी बाहर, वैसे ही भाव निकलेंगे। अगर खुद को पत्नी समझेंगे तो पत्नी के जो हमने समाज में मर्यादाएं या जो नियम बनाए हैं, आप उस तरह से पति के साथ व्यवहार करोगे। अगर खुद को बाप समझोगे, किसी का पिता समझोगे, तो उसको आत्मा ना दे, एक रौब की दृष्टि से बच्चों पर अपना जमाएंगे, है ना। अगर अपने को बॉस समझेंगे तो एम्प्लॉयज के ऊपर हक समझेंगे, उनके अधिकार का हनन भी कर सकते हैं, या अपने उनके ऊपर कुछ भी तरह का आप डोमिनेशन दिखा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पात्र के हिसाब से अपने को देह भान में लाए और फिर उसका भी अभिमान करें, सिर्फ देह भान नहीं लेकिन देह अभिमान करें, तो अपने आप ही हमारे जो कैरेक्टर है, जो स्वभाव और संस्कार है, उसमें आसुरी प्रवृत्ति आ जाती है। तो अब बाबा कहते कि दैवी कैरेक्टर्स धारण करो, आसुरी कर प्रवृत्ति को बदल के। दैवी कैरेक्टर धारण कब होंगे? जब खुद को आत्मा समझेंगे, है ना। अगर शरीर समझेंगे तो शरीर के भान का चरित्र निकलेगा। अगर अपने को आत्मा समझेंगे तो आत्मा के जो अच्छाई, जो गुण है, वो निकलेंगे। तो इसलिए अब बाबा कहते हैं कि दैवी कैरेक्टर धारण करो तो रावण की जेल से छूट जाएंगे। रावण की जेल क्या है? कोई भी जेल होती है तो वहां क्या होता है? दुख होता है कि सुख होता है? हाँ, बाहर वालों को लगता है कि दुख होता है, अंदर वालों को बड़ा सुख लगता है। नहीं लगता? हम तो गए थे जेल की सेवा करने, तो वहां पे कई कैदी बड़े सुखी, बाहर उनको रोटी नहीं मिलती, अंदर रोटी मिलती है। लेकिन फिर भी माना क्या, हाँ आप लोग भी गए होंगे, है ना, इमरजेंसी के टाइम पे। लेकिन फिर भी माना तो यही जाता है कि जेल में दुख मिलता है ना। तो ये जो रावण की जेल में, इसीलिए यहाँ पर भी जो रावण की जेल में कई लोग अपने को सुखी ही समझते हैं। बाबा कहता नहीं, कई लोग कहते हैं यही स्वर्ग है, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि असली स्वर्ग होता क्या है। तो यहाँ पर रावण की जेल का मतलब है कि वो किसी ना किसी बात से सदा दुखी बने रहेंगे। तो अगर दैवी कैरेक्टर धारण करें, आत्माभिमानी बनेंगे, तो रावण की जेल से यानी दुखों से छूट जाएंगे, विकारों से छूट जाएंगे। प्रश्न है, हर एक आत्मा अपने पाप कर्मों की सजा कैसे भोगती है? उससे बचने का साधन क्या है? आत्मा ने जो इतने पार्ट में जो पाप किए, 63 जन्म में देह भान में आकर, उस पाप की सजा कैसे भोगती है वो, और उससे बचने का साधन क्या है? उत्तर दिया बाबा ने कि हर एक अपने पापों की सजा एक तो गर्भ जेल में भोगते हैं, दूसरा रावण की जेल में अनेक प्रकार के दुख उठाते हैं। बाबा आया है तुम बच्चों को इन जेलों से छुड़ाने, इनसे बचने के लिए सिविलाइज्ड बनो। आज फिर बाबा सिविलाइजेशन की बात करता है ना। तो यहाँ पर पापों की सजा दो रूप में मिलती है। एक तो गर्भ में, कलयुग में जो गर्भ होते हैं वहां पर आत्मा अपने माँ के गर्भ में दुख फील करती है, और जब बाहर आ जाती है तो भी कोई ना कोई दुख उसको महसूस होता है। ऐसा क्यों? सतयुग में नहीं होता, यहाँ होता है, ऐसा क्यों?
क्योंकि जब हम देह भान में शरीर छोड़ते हैं, कहते हैं ना हमारे आगे अगले जन्म में क्या जाता है साथ साथ, स्मृति, स्वभाव, संस्कार, है ना। तो अगर इस जन्म में हमने देह भान के स्वभाव संस्कार के साथ शरीर छोड़ा है, तो आत्मा के साथ वो जो भय है, वो जो उसका जो चरित्र है पिछले जन्म का, वो साथ साथ गया है। और उसी के कारण उसको जो महसूसता आती है गर्भ में, माँ के गर्भ में, वो उसको जैसे जेल लगता है ना। और यही अंतर आ जाता है सतयुग में। सतयुग में जब शरीर छोड़ते हैं तो अपने को मरा हुआ नहीं समझते, शरीर छोड़ते हुए दुख फील नहीं करते, भय या मृत्यु का कोई वहां पर होता नहीं। ये यहाँ होता है कलयुग में, है ना। इसलिए यहाँ पर अगले जन्म में वो फॉरवर्ड होता है, और जब माँ के गर्भ में होते हैं तो भी वो संस्कार इमर्ज रहते हैं। तो आत्मा को गर्भ में जैसे घबराहट होती है, भय लगता है, दुख फील होता है। और सतयुग में क्योंकि आत्मा ने अपनी मर्जी से खुशी खुशी शरीर छोड़ा है, तो वो जब माँ के गर्भ में जाती है तो उसको वहां पर भी कोई भय या कोई पिछला संस्कार दुख के रूप में फील ही नहीं होता। इसलिए यहाँ पर पहले तो गर्भ में जेल भोगते हैं, और फिर जब बाहर आ जाते हैं तो भी जो हमारे स्वभाव संस्कारों में विकार है, रावण है, वो हमें क्या देता है, दुख देता है। क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे दुखों का कारण बनते हैं, और कर्म अगर देह भान में किए जाए तो उसका भोगता भी हम बनते हैं। तो इसलिए अब बाबा हमको इस देह भान से छुड़ाने ही तो आया है। माँ का गर्भ वही रहेगा, है ना, लेकिन सिर्फ जब मृत्यु होगी, जब शरीर छोड़ेंगे, उस वक्त जो स्मृति होगी वो बदल जाएगी। क्योंकि अभी बाबा हमारी स्मृति चेंज करने आया है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, स्मृति स्वरूप बन जाओ अब तुम, कि मैं आत्मा हूँ। अभी स्मृति स्वरूप क्या है, कि मैं शरीर हूँ, एक पल को भी नहीं भूलता अपना ये वाला नाम, इस जन्म में जो मिला है, जो घरवार मिला है, जो देहधारी मिले हैं, एक सेकंड को भी भूलते हैं। बेहोश भी होते हैं तो भी किसी ना किसी घर वाले का नाम पुकार रहे होते हैं, है ना। लेकिन अब बाबा कहता है वो सब भूलकर अपने सत्य में टिको, तो तुम इन जेल से छूट जाओगे। और इससे बचने के लिए क्या करना है, सिविलाइज्ड बनो। फिर से सिविलाइज, सिविलाइज का मतलब आत्मा को देखो। अभी तक शरीर को देखते आए तो शरीर के भान में रहे, अब आत्मा को देखो, आत्मा समझो, तो हम अपने आप इस जेल से छूट जाएंगे। ओम शांति। ड्रामा के प्लान अनुसार बाप बैठ समझाते हैं। देखो बाबा भी ये नहीं कह रहा कि मैं कोई अलग से समझ मैं कर रहा हूँ। ड्रामा में जो बाबा के मुख से जो शब्द या जो समझानी निकलनी है, बाबा उस प्लान के अनुसार बैठ समझाते हैं। बाप ही आकर रावण की जेल से छुड़ाते हैं, क्योंकि सब क्रिमिनल पाप आत्माएं हैं। माना सब एक दूसरे को देह की दृष्टि से देखते हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र क्रिमिनल होने के कारण रावण की जेल में है। वो वाली जेल में तो कोई कोई ही है ना। वो जेल उतनी दुखदाई भी नहीं है जितनी ये वाली जेल दुखदाई है ना। भले हमको लगता है कि हम फ्रीडम मिल गया, देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन हम खुद ही खुद के संकल्पों के, बुराइयों के जकड़ में फंस चुके हैं। तो ये रावण की जेल में है। फिर जब शरीर छोड़ते हैं तो भी गर्भ जेल में जाते हैं। इसीलिए ये जो 63 जन्म में जब शरीर छोड़ती है आत्मा, तो चाहे उसका इमीडिएटली दूसरा शरीर लेने का पार्ट हो, चाहे भटकने का पार्ट हो, दोनों में वो दुखी होती है। क्योंकि जिस स्मृति से शरीर छोड़ा है, वो स्मृति उसके साथ सूक्ष्म शरीर में जाती है ना। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि आधा कल, यानी कहाँ कहाँ, द्वापर से लेकर कलयुग तक, दोनों में आपको जेल से बाबा आकर छुड़ाते हैं। फिर तुम आधा कल्प रावण की जेल में भी नहीं, और गर्भ जेल में भी नहीं जाएंगे। माना इस एक जन्म में बाबा हमको आत्म अभिमानी बनाकर जाएगा, तो 21 जन्म तक हम उसी स्मृति के साथ शरीर छोड़ेंगे, तो हमें कोई भी दुख नहीं होगा, ना गर्भ में न बाहर। तुम जानते हो, बाप धीरे धीरे पुरुषार्थ अनुसार हमें रावण की जेल से और गर्भ जेल से छुड़ाते रहते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, धीरे धीरे पुरुषार्थ अनुसार। जो जैसा पुरुषार्थ कर रहा है उसके अनुसार आत्माभिमानी बनता जा रहा है, और तभी वो दुख से छूट रहा है। बाप बताते हैं तुम सब क्रिमिनल हो,
रावण राज्य में, फिर राम राज्य में सब सिविलाइज्ड होते हैं। तो सिविलाइज्ड मतलब आत्म अभिमानी होते। वैसे दुनिया में सिविलाइज्ड किसको कहते हैं? दुनिया की भाषा में, इस दुनिया की भाषा में सिविलाइज्ड कहते हैं जिनको, जो पढ़े लिखे चलना फिरना आता है, जिनको ठीक से बात करना आता है, जो नॉलेजफुल होते हैं, इस दुनिया की नॉलेज है ना, इसीलिए तो सिविलाइजेशन कहते थे। तो हिस्ट्री में जब हम लोग पढ़ते थे तो फला फला सिविलाइजेशन होती थी ना, तो सिविलाइजेशन का मतलब एक प्रॉपरली जो रहना, जिनको रहन सहन आता है। आदिवासी क्या होता है, आदिवासियों के पास उस तरह का ज्ञान नहीं होता तो वो कुछ भी कैसे भी करते हैं। लेकिन जब आप प्रॉपरली चैनल हर चीज का बनाते हो, हर चीज को प्रॉपरली करते हो मैनेजमेंट से, उसको सिविलाइजेशन कहते हैं दुनिया की भाषा में। तो यहाँ पर जब हम आत्म अभिमानी बन के प्रॉपरली दुनिया को समझते हैं, देखते हैं, तो सिविलाइज्ड होते हैं। कोई भी भूत की प्रवेशता नहीं होती है। देह का अहंकार आने से ही सभ्यता, बिल्कुल। अब तुम देह का अहंकार आने से ही फिर और भूतों की प्रवेशता होती है। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर देही अभिमानी बनना। जब ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तब ही देवता कहलाएंगे। तो लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे का अर्थ क्या हुआ? लक्ष्मी नारायण के समान हमारे जब संस्कार हो जाएंगे, कैरेक्टर और चरित्र हो जाएगा, तो हम देवता बन कहलाएंगे। अभी तो तुम ब्राह्मण कहलाते हो ना। ब्राह्मण माना अभी हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं वो सभ्यता, वो लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स को ढाल रहे हैं। रावण की जेल से छुड़ाने के लिए बाप आकर पढ़ाते भी हैं, और जो सबके कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं वह सुधारते भी हैं। आधा कल्प से कैरेक्टर बिगड़ते बिगड़ते बहुत बिगड़ गए हैं। इस समय है तमो प्रधान कैरेक्टर्स। दैवी और आसुरी कैरेक्टर में बरोबर रात दिन का फर्क है या नहीं? आपने तो सीरियल्स देखे होंगे, उसमें भी देखो तो देवता और राक्षसों की जो चाल चलन होती है उसमें कितना अंतर होता है, जमीन आसमान का, है ना। तो यहाँ पर भी हमारी चाल चलन, हमारी जो सभ्यता है उसमें कितना अंतर है, भाव समझाते हैं। अब पुरुषार्थ कर अपना दैवी कैरेक्टर्स बनाना है, तब भी आसुरी कैरेक्टर से छूटते जाएंगे। आसुरी कैरेक्टर्स में देह अभिमान है नंबर वन। देह भान और देह अभिमान दो वर्ड होते हैं ना, क्या अंतर है? और देहभान और देह अभिमान। देहभान का मतलब होता है अपने को शरीर समझना, शरीर का जो भी हमें एकदम अपने उस स्मृति में रहना कि मैं यही बॉडी हूँ, है ना। और देह का अभिमान होता है अपने को स्त्री पुरुष, या अपने को पद पोजीशन, गरीब अमीर, जाति, और जो अलग अलग हमने पहचाने बनाई है उसका अभिमान होना, कि मैं तो वीआईपी हूँ, मैं तो गरीब हूँ, है ना, मैं तो शूद्र हूँ। ये जो अपने पहचाने हमने शरीर के में आकर बनाई उसको अभिमान कहते हैं। तो देहभान और देह अभिमान भी ये अंतर है। तो बाबा कहते हैं कि आसुरी कैरेक्टर में नंबर वन कैरेक्टर कौन सा है? देह अभिमान। तो देही अभिमानी के कैरेक्टर्स कभी बिगड़ते नहीं है। जो आत्म अभिमानी होगा वो कभी भी गलत चरित्र, गलत चाल चलन नहीं चलेगा। सारा मदार कैरेक्टर्स पर है। देवताओं का कैरेक्टर कैसे बिगड़ता है? जब वे वाम मार्ग में जाते हैं, अर्थात विकारी बनते हैं, तब कैरेक्टर्स बिगड़ते हैं, है ना। तो द्वापर युग में जब आत्मा अपने को भूल जाती है, देह के भान में आकर फिर देह का अभिमान करने लगती है, तो वहां से देवी देवताओं का पद खत्म होकर क्या हो जाता है? साधारण मनुष्य। तो वहां से वो वाम मार्ग में चले जाते हैं, यानी गलत रास्ते पे। जगन्नाथ के मंदिर में ऐसे चित्र दिखाए हैं वाम मार्ग के। यह तो बहुत वर्षों का पुराना मंदिर है, ड्रेस आदि देवताओं की ही है। तो क्योंकि वो काला दिखाया है तो वो देवता तो नहीं है। जब कोई विकार में जा रहा है उसको देवता कहेंगे? काला मतलब
विकारी। तो विकार में जाने वाले को देवता तो नहीं कह सकते, लेकिन ड्रेस किसकी पहनाते हैं? वो देवताओं की, भगवान की। भगवान ड्रेस पहनते? भगवान तो ड्रेस ही नहीं पहनता, भगवान तो एक ही है ना। लक्ष्मी नारायण देवता है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ज्ञान मिक्स नहीं हो। लक्ष्मी नारायण तो निर्विकारी हैं, लेकिन जब वो हम लोग अगर मूर्तियों में कंपेयर करें तो जो व्हाइट मूर्तियां बनती हैं वो निर्विकारी लक्ष्मी नारायण की है, सत्यों की। तो इसलिए वो तो ठीक है, लेकिन जो काली वाली मूर्तियां दिखाते हैं जिस जिस मंदिर में, जैसे जगन्नाथ में या अनेक स्थानों पर जो काली या सांवली मूर्ति दिखाई है, चाहे कृष्ण की, चाहे राम की, चाहे लक्ष्मी नारायण की, वो विकारी दिखाई है। वो विकारी है, उसका मतलब कि जब मनुष्य विकारी हो गया या वो देवी देवता वाम मार्ग में चले गए, विकारों में गए, तो फिर उनके यादगार को मनुष्यों ने अपनी ही स्मृति से, क्योंकि वो खुद ही तो बन गए ना, वो विकारी ही तो पुजारी बन गए। विकारी तो संसार का सारे मनुष्य हैं, सब काले हैं, हाँ। आत्मा से मतलब आत्मा में विकार आ गया, उसकी स्मृति के रूप में उन्होंने सारे मंदिर जो बनाए हैं ना। आत्मा ही तो काली, आत्मा काली देखिए नहीं होती, आत्मा का पार्ट काला होता है। आत्मा ने विकारी पार्ट बजाना शुरू कर दिया उसके बाद से, इसलिए उसको काला दिखाते हैं। तो फिर उनको देवताएं थोड़ी ना कहेंगे, लेकिन वो ड्रेस तो देवताओं की ही है। वहां पर सभी वैसे होते हैं ना, तो उन्होंने अपने देवताओं को दिखाने के लिए काला दिखा दिया, क्योंकि वहां पे जनरली सबका रंग सांवला होता है, इसलिए दिखाते हैं देवता वामार्ग में कैसे जाते हैं। पहली पहली क्रिमिनलिटी ही है ही यह है, काम चिता पर चढ़ते हैं, फिर रंग बदलते बदलते बिल्कुल काले हो जाते हैं। पहले पहले गोल्डन एज में है संपूर्ण गोरे, फिर दो कला कम हो जाती है। त्रेता में दो कला कम हो जाती है। त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे, वह है सैमी स्वर्ग। त्रेता में क्या होता है? दो कलाएं कम हो जाती है, इसलिए त्रेता वासियों को क्षत्रिय कहते हैं और सतयुग वासियों को देवता कहते हैं। पूरे 16 कला बनते हैं। वैसे तो भगवान ने, बाबा ने इस समय दोनों को देवताओं की कैटेगरी में रखा है, अगर ग्रॉस लेवल पे देखें, लेकिन उसको भी डिवाइड जब करते हैं तो सतयुगी देवता और क्षत्रिय वाले त्रेता युगी हो जाते हैं। तो सैमी स्वर्ग है। बाप ने समझाया है, रावण के आने से ही तुम्हारे ऊपर कट चढ़ना शुरू हुई है। पूरे क्रिमिनल अंत में बनते हैं, अभी 100% क्रिमिनल कहेंगे, 100% वाइसलेस थे। जब हम निर्विकारी देवी देवता थे तो एकदम वाइसलेस थे 100%, फिर 100% विशियस बन गए, माना विकारी बन गए। अब बाप कहते हैं 100% का मतलब क्या? पूरी तरह विस्मृत हो गए कि हम आत्मा हैं। अभी एक दो जन्म पहले भी हम लोग जब गीता या शास्त्र पढ़ते होंगे तो फिर भी याद रहता होगा कि हम आत्मा है, भले ही आत्मा समझ के चले या ना चले, लेकिन इस कहीं ना कहीं ज्ञान तो था। अभी तो ज्ञान भी नहीं, अभी तो कोर्स कराओ इतने लोगों को, बिल्कुल ये पता ही नहीं कि हम आत्मा है। किसी वेल्ले को पता रहता है कि हाँ हम आत्मा है ना? नहीं, वो तो अब धीरे धीरे लोग इतनी सारी स्पिरिचुअल मोटिवेशनल वीडियोस देख देख के आते हैं, उसमें ये बातें बोल दी जाती है, इसलिए सीख गए। नहीं तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को पूछो आप कौन है, तो सीधे पद, पोजीशन, नाम और अपना देह का जो अभिमान है वो बताने लगते हैं, आत्मा के रूप में अपने आप को जानती ही नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब 100%, अब एकदम याद नहीं कि तुम आत्मा हो। अब बाप कहते हैं सुधरते जाओ, ये रावण का जेल बहुत बड़ा है, सबको क्रिमिनल ही कहेंगे क्योंकि रावण के राज्य में है ना। राम राज्य और रावण राज्य का तो उनको पता ही नहीं है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने का। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है ना, 100% संपूर्ण कोई बना नहीं है। कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड में है। अब बाप पढ़ाते हैं, दैवी गुण धारण कराते हैं, संपूर्ण बन जाए तो क्या हो जाए?
देवी, फिर वो पुनर्जन्म नहीं लेगा, है ना, जो संपूर्ण बन जाएगा वो सूक्ष्म शरीर में भी नहीं रहेगा, वो सीधे ही फिर देवी देवता बनने के लिए रेडी हो जाएगा या परम धाम चला जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी परम धाम के गेट ही नहीं खुले, मतलब अभी संपूर्णता को टच नहीं कर सकते। ब्रह्मा बाबा भी अभी कहाँ है, सूक्ष्म शरीर में है, फरिश्ता है ना, अभी भी 1% मार्जिन उनका उस टच करने को रह गया है, जिसको कहते हैं परम धाम के गेट खुलना। तो वो 1% जो मार्जिन रह गया वो सबका इकट्ठा होएगा, किसी का 1%, किसी का 20%, किसी का 40%, पूरी तरह से ये चेंज हो जाएगी जब कलयुग से सतयुग आएगा। इसीलिए बाबा कहता है कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड में है। थर्ड का मतलब पुरुषार्थ में अभी बहुत स्लो है, सेकंड का मतलब थोड़ा ठीक ठाक है। इसीलिए अभी वो जो पढ़ रहे थे एडवांस पार्टी के बारे में, तो देवी देवताओं को जो जन्म देने वाले माँ बाप होंगे ना, सेकंड क्लास के होंगे, क्योंकि फर्स्ट क्लास वालों को तो देवी देवता बनकर पहली बार में पैदा होना है, लेकिन उनको पैदा करेगा कौन, सेकंड क्लास वाले, है ना। तो अब बाप पढ़ाते हैं, दैवी गुण धारण कराते हैं। देह अभिमान तो सब में है, जितना जितना तुम सर्विस में लगे रहेंगे उतना देह अभिमान कम होता जाएगा। सर्विस करने से ही देह अभिमान कम होगा, देही अभिमानी बड़ी बड़ी सर्विस करेंगे। बाबा देही अभिमानी है तो कितनी अच्छी सर्विस करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले सेवा होती है स्थूल सेवाओं में। बाबा इसीलिए कहता है कि सेंटर आओ रोज, यही सेवा है ना, भले मुरली सुनने आओ, कोई आपको यहाँ पर स्थूल सेवा मिल रही है या नहीं, लेकिन सेंटर आओ, यहाँ से आपकी सेवा शुरू होती है। इसी से आप देवी अभिमानी बनते हो। माना सबसे पहले तो जो लोक लाज की जो चादर पहनी हुई है, जो अपने आप को इतने बंधनों से जकड़ा हुआ है कि हमें सेंटर जाने में शर्म आ रही है या घर वाले रोक रहे हैं, तो आप अपने आप को उनके बंधनों में बांधे हुए हो, जब ये तोड़ते हो तो पहला बंधन टूटता है। इसलिए सेंटर आना बहुत इंपॉर्टेंट है देवी अभिमानी बनने के लिए। उसके बाद जब सेंटर आने लगते हैं तो यहाँ की स्थूल सेवाओं में पार्टिसिपेट करना जरूरी होता है, जैसे छोटी छोटी झाड़ू पोछा सफाई बर्तन धोना। इससे जो हमारा अभिमान है वो टूटता है कि हम ये काम नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, है ना। जो जैसे बड़े घर के आए तो उनको रहता है घर में तो नौकर चाकर लगा रखे हैं, यहाँ क्यों करें। तो अगर वो आपने अपने आप को वो अभिमान से रखा तो आप कहाँ बनोगे आत्म अभिमानी, है ना। तो दूसरी स्थूल सेवाओं से शुरुआत होती है। फिर स्थूल सेवा सीखते सीखते साथ साथ पढ़ाई चल रही है, आप मनसा सेवा में भी उतरते हो, तो उससे अपने संकल्प शुद्ध करते हो, सभी आत्माओं को शुभ दृष्टि से देखते हो, आत्मा की दृष्टि से देखते हो, तो साथ साथ मनसा सेवा चलनी शुरू हो जाती है। तो बाबा इसीलिए कह रहा है जो जितनी सेवा करता है उतना देही अभिमानी बनता है। लेकिन ये यहाँ पर समाप्त नहीं हो जाता कि हमने सिर्फ बहुत सारी स्थूल सेवा कर ली या बहुत सारा ज्ञान सुना दिया, बहुत सारे सेंटर खोल दिए। सबसे बड़ी सेवा उनसे होती है जो मूल सेवा करते हैं। बाबा ने कई दिन पहले एक मुरली चलाई थी, 3 तरह की सेवा, स्थूल सेवा, मनसा सेवा, मूल सेवा। तो स्थूल सेवा तो हो गई फिजिकली, हम शरीर से जो करते हैं। मनसा सेवा का मतलब हम शुभ संकल्पों से लोगों को वाइब्रेशंस देते हैं। और थर्ड है मूल सेवा। मूल सेवा का अर्थ है जो अपने को आत्म अभिमानी स्थिति में निरंतर टिका कर रखता है, उससे ऑटोमेटिकली किरणें चारों तरफ फैलती हैं, उसको फिर संकल्प भी नहीं करने पड़ते, वो निर्संकल्प अवस्था की स्थिति बनने लगती है। तो इसलिए जो जितना ज्यादा सोल कॉन्शियस होता जाएगा, सबसे बड़ी सेवा उससे होगी, है ना। तो इसलिए देही अभिमानी स्थिति जो है वो सबसे अच्छी सर्विस करते हैं। सभी को क्रिमिनल रावण की जेल से छुड़ाए सदगति प्राप्त करा देते हैं। वहां फिर दोनों जेल नहीं होगी, कहाँ, सत्युग। आप टोटली सोल कॉन्शियस बन गए तो कई जन्म तक आप सोल कॉन्शियस ही रहते हो। इसलिए शरीर में पेट में कुछ जैसे एक बार संदेश आया था, मम्मा का था या प्रकाश मणि दादी का था, तो उनको संदेशी ने पूछा कि मम्मा आप तो अभी जन्म ले लिया है या गर्भ में हो आप, तो क्या आप अभी गर्भ जेल में हो। तो था प्रकाश मणि दादी का था, तो उन्होंने बोला नहीं मुझे तो ऐसा कुछ भी फील नहीं आता कि मैं गर्भ जेल में हूँ। भले ही वो विकार से ही अभी भी कहीं भी जहां भी है पैदा हुए हैं, लेकिन क्योंकि उनकी स्थिति शरीर छोड़ते समय आत्म अभिमानी की थी, इसलिए अब उनको फिजिकली बॉडी की गंदगी जो है अंदर भी जो भी,
वो फील नहीं होती। यही अंतर है आत्माभिमानी होने में और देह अभिमान। देह अभिमान में आपको हर चीज जो शरीर को टच कर रही है उससे कहीं डर लगेगा, उससे स्थिति बिगड़ेगी, उससे आप ऊपर नीचे होगे। और आत्माभिमानी शरीर को कुछ भी होता रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए वो जेल की जगह फिर उसके लिए क्या बन जाता है, गर्भ महल बन जाता है। तो सब बाबा कहते हैं यहाँ डबल जेल है। सतयुग में ना कोर्ट है, ना पाप आत्माएं हैं, ना तो रावण की जेल ही है। रावण की है बेहद की जेल। इस समय जितने भी बच्चे, जितनी भी आत्माएं बचपन में जाती हैं, वो सब किससे जाती हैं? विकारों के स्मृति से ही जाती हैं, इसलिए उसको बेहद की जेल कहा है। सभी 5 विकारों की रस्सियों में बंधे हुए हैं। अपरम अपार दुख है, दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता रहता है। सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एज और त्रेता को सिल्वर एज। सतयुग वाला सुख त्रेता में नहीं हो सकता, है ना। तो इसीलिए जो बाबा कहते हैं ना, सोने का बर्तन चाहिए ज्ञान लेने के लिए। तो अभी हम लोग पहले तो पत्थर बुद्धि थे, पत्थर का बर्तन था, फिर धीरे धीरे उसमें चांदी का बर्तन, फिर सोने का बर्तन। तो जिसका जैसा बर्तन बनेगा वो उस एज में जाएगा, है ना। सिल्वर मतलब बुद्धि थोड़ी सी थी, दिव्य होएगी तो क्षत्रिय बनेंगे, सोने जैसी बन जाएगी तो सतयुग गोल्डन एज में जाएंगे। सतयुग वाला सुख त्रेता में नहीं हो सकता। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था थोड़ा थोड़ा, सतयुग और त्रेता में क्या अंतर होता है, क्षत्रिय और देवता बनने में या उसके पुरुषार्थ में क्या अंतर होता है। क्षत्रिय जो पुरुषार्थ में अभी क्षत्रिय है, उसकी अवस्था बार बार ऊपर नीचे होती है ना। वो त्रेता में पहुंचकर राम की अवस्था कैसी है, वियोगी, है ना। और कृष्ण की अवस्था योगी, योगेश्वर, सदा प्रसन्न है, सदा आनंद में। तो पुरुषार्थ में उसको आनंद आता है, ये अंतर है। क्योंकि आत्मा की त्रेता में 2 कला कम हो जाती है। आत्मा की कला कम होने से शरीर भी ऐसे हो जाते हैं। तो यह समझना चाहिए कि बरोबर हम रावण के राज्य में देह अभिमानी बन पड़े हैं। अब बाप आया है रावण की जेल से छुड़ाने। आधा कल्प का देह अभिमान निकलने में देरी तो लगती है। 63 जन्म शरीर का अभिमान किया है, देह समझा है, तो टाइम तो लगेगा। अभी एक जन्म में उतारना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। किस बात की मेहनत करनी पड़ती है? भूलने की, भूलने की मेहनत करनी पड़ती है ना। जल्दी में जो शरीर छोड़ गए वह फिर भी बड़े होकर आए कुछ ज्ञान उठा सकते हैं। अब पिछले 85-84 वर्षों में जो शुरू के 40-50 वर्षों में जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, वो तो अभी जन्म ले चुके होंगे, तो वो दोबारा ज्ञान में आ चुके होंगे या आकर फिर से पुरुषार्थ में लग गए होंगे। लेकिन जितना देरी होती जाती है, जो जितने बाद में शरीर छोड़ेगा बिना कंप्लीट बने, फिर पुरुषार्थ तो कर ना सके। अब कोई शरीर छोड़े तो पैदा कैसा होगा, बचपन में। बचपन में तो उसका पुरुषार्थ होएगा नहीं, कम से कम थोड़ी तो अकल चाहिए उसको पुरुषार्थ करने के लिए, कम से कम 10-12 साल का होए, है ना, उससे भी ज्यादा ही। तो कोई मरे फिर आकर पुरुषार्थ करे, सो तो जब ऑर्गन्स बड़े हो, समझदार हो, तब कुछ कर भी सके। देरी से जाने वाले तो कुछ सीख नहीं सकेंगे। इसलिए अब जो शरीर छोड़ेंगे बिना कंप्लीट बने, बिना पुरुषार्थ पूरा किए, वो कैसे सीखेंगे आगे चलकर? वो नहीं सीख सकेंगे, उनका पुरुषार्थ यही ओवर हो जाएगा। तो जितना सीखे उतना सीखे, इसलिए मरने से पहले पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना हो सके इस तरफ आने की कोशिश जरूर करेंगे। तो जो आत्माएं शरीर छोड़कर गई हैं बाबा के बच्चे, वो कैसे भी इस तरह वापस आए होंगे, है ना, चाहे किसी भी उम्र में आए हो, लेकिन आने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनको ये ज्ञान खींचेगा। इस हालत में बहुत आएंगे। झाड़ वृद्धि को पाएगा और जो नई नई आत्माएं हैं वो भी आएंगी लास्ट में, इधर वृद्धि होती जाएगी। समझानी तो बहुत सहज है। बॉम्बे में बाप का परिचय देने के लिए चांस बहुत अच्छा है। यह हम सबका बाप है, बाप से वर्षा तो जरूर स्वर्ग का ही चाहिए। कितना सहज है। दिल अंदर गदगद होना चाहिए कि यह हमको पढ़ाने वाला है, यह हमारी एम ऑब्जेक्ट है।
हम पहले सदगति में थे, फिर दुर्गति में आए, अब फिर दुर्गति से सदगति में जाना है। सदगति से दुर्गति में आने के लिए मेहनत करनी पड़ी थी? नहीं करनी पड़ी, लेकिन अब दुर्गति से सदगति में जाने की मेहनत है। छोड़ने में मेहनत है, हाँ? और बाबा को याद करने में, बाबा को याद करने में मेहनत नहीं है, लेकिन क्योंकि ये जो छोड़ना है, ये जो माया है, वो बार बार बाबा की याद भुला देती है ना। शिव बाबा कहते हैं, मामेकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो, जब द्वापर में रावण राज्य होता है, तो 5 विकार रूपी रावण सर्वव्यापी हो जाता है। जहाँ विकार सर्वव्यापी है, वहां पाप सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? या तो भगवान सर्वव्यापी हो सकता है या रावण। सभी मनुष्य पाप आत्माएं है ना, बाप सम्मुख है, तब तो ऐसे कहते हैं कि मैंने कहा ही नहीं है, उल्टा समझ गए हैं। लाइन फिर से पढ़ेंगे। बाप सम्मुख है, तब तो ऐसे कहते हैं कि मैंने कहा ही नहीं है, उल्टा समझ गए हैं। माना जो अभी तक हमने शास्त्रों की नॉलेज, भक्ति में जो भगवान की नॉलेज ली, वो भगवान ने कही नहीं है। भगवान ने कही नहीं, तो सबने जो भी ज्ञान आया उसको क्या किया? उल्टा समझ लिया। उल्टा समझते, विकारों में गिरते गिरते, गालियां देते देते भारत का ये हाल हुआ है। क्रिश्चियन लोग भी जानते हैं कि 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, सभी सतो प्रधान थे। भारतवासी तो लाखों वर्ष कह देते हैं, क्योंकि तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े। है ना, किसी से पूछो हिंदू धर्म कितना पुराना है, क्या कह देते हैं? लाखों सब वर्ष पुराना है। उन्हें पता ही नहीं। बाकी सबको एग्जैक्टली पता है कि कितना वर्ष पुराना है। वह फिर ना इतना ऊंच बने, ना इतना नीच बने। कौन? दूसरे धर्म वाले क्रिश्चियंस खास तौर से, है ना। वह तो समझते हैं बरोबर स्वर्ग था। बाप कहते हैं, यह ठीक कहते हैं। 5000 वर्ष पहले भी मैं तुम बच्चों को रावण की जेल से छुड़ाने आया था, अब फिर छुड़ाने आया हूँ। आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। बच्चों को चांस मिलता है तो समझाना चाहिए ना। बच्चों को जब समझ आ जाए, तो कहीं भी मौका मिले तो समझाना जरूर चाहिए। बाबा भी तुम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे समझाओ, इतने अपरम अपार दुख क्यों है ना। बाबा ने अभी कुछ दिन पहले क्या कहा? 101 दुखों की लिस्ट बनाओ, फिर सुखों की लिस्ट बनाओ जो सतयुग में होंगे, और समझाओ उनको कि ये दुख हमें क्यों है। हर दुख के पीछे अगर आप एनालाइज करो तो कारण बनता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हर दुख के पीछे, है ना। पहले तो अपरम अपार सुख थे, जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह सर्वगुण संपन्न थे। अब यह नॉलेज है भी नर से नारायण बनने की पढ़ाई है। इनसे दैवी कैरेक्टर्स बनते हैं। इस समय रावण के राज्य में सभी के कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं। हाँ, सबके चरित्र बिगड़े हुए हैं। सबके कैरेक्टर सुधारने वाला तो एक ही राम है, परमात्मा राम, है ना। इस समय कितने धर्म है, मनुष्यों की कितनी वृद्धि होती रहती है। ऐसे ही वृद्धि होती रहेगी तो फिर खाना भी कहाँ से मिलेगा? हाँ, सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं है ना। इसीलिए देखो, लैंड, जमीन खत्म होती जा रही है, इसलिए इतनी सारी बहुमंजिल वाली इमारतें बनानी पड़ रही हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा? खाना, सप्लाई, हर चीज की खत्म होने लगेगी। वहां दुख की कोई बात ही नहीं। कहाँ? सतयुग में। यह कलयुग है दुख धाम, सब विकारी है। वह है सुख धाम, सभी संपूर्ण निर्विकारी है। घड़ी घड़ी उन्हों को यह बतलाना चाहिए तो कुछ समझ जाए, है ना। डिस्कस करते हैं हम बाहर वालों से, जो अनजान है बाहर, उनको ये बार बार कुछ ना कुछ थोड़ा सा ज्ञान समझाते रहो, कभी ना कभी तो समझेंगे, है ना। बाप कहते हैं, मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। 1 मिनट के लिए सभी
अशरीरी होकर अपनी आत्मा को बाबा के सामने देखिए और बाबा से निरंतर अपने अंदर बल रखें। अब बाप कैसे कहेंगे? जरूर शरीर धारण कर बोलेंगे ना। जब बाबा को ये कहना है कि मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, तो बाबा कैसे कहेगा ये? शरीर धारण कर बोलेंगे ना। तो पतित पावन सर का सदगति दाता एक बाप है। जरूर वह किसी रथ में आया होगा। बाप कहते हैं मैं इस रथ में आता हूँ। रथ माना शरीर, जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। बाप समझाते हैं ये 84 जन्मों का खेल है। जो पहले पहले आए होंगे वही आएंगे। यानी जिसने सबसे पहले सतयुग में एंट्री करी होगी वही हर कल्प में करेगा। ऐसे भी चेंज हो सकता है। उनके ही बहुत जन्म होंगे, फिर कम होते जाएंगे। यानी उसके बाद जो जन्म बाय जन्म पीछे उतरेगा, उसके जन्म कम होते जाएंगे। सबसे पहले देवताएं आए। बाबा बच्चों को भाषण करना सिखलाते हैं। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। अच्छी रीति याद में रहेंगे। देह अभिमान नहीं होगा तो भाषण अच्छा करेंगे। अब यहाँ पर देखो, बाबा के समय पे जब दादियां थी तो वो छोटी छोटी बच्चियां थी। दादी तो अभी हो गई ना। तो उस समय बाबा उनको इतना ऊंचा सम्मान देता था कि ना तो अपने को लड़की समझो ना स्त्री समझो। बाबा उनको सारे काम कराता था, बस चलवाता था, जूते सिलवाता था, जो मशीन वाले काम है, मैकेनिकल रिपेयरिंग, भारी भारी सामान उठाना, सब काम करवाता था, ताकि तुम्हारे अंदर ये भान ना रहे कि मैं स्त्री हूँ। है ना। स्त्री और पुरुषों से खाना भी बनवाता था, सब तरह के काम बाबा दोनों से कराता था, ताकि वो अभिमान न रहे स्त्री पुरुष का। फिर बाबा के सामने वो बच्चियां थी, तो बाबा जब उनको सेवाओं में भेजता था तो कहीं उनमें ये नर्वसनेस ना रहे कि मैं तो छोटी बच्ची हूँ, मैं कैसे समझाऊं कि बड़े बड़े शास्त्रवादी बुजुर्ग बैठे हैं, उनके सामने बोलूंगी तो ये तो मुझे डांट देंगे। ये भान तुड़वाने के लिए बाबा उनको शक्ति रूप कहता था, तुम शिव शक्ति हो, तुम काली हो, तुम दुर्गा हो, तुम सरस्वती हो, जाओ सुनाओ, है ना, अपनी गर्जना करो। तो इस तरह से बाबा उनका अहंकार तोड़वाता था, अभिमान। ये भी अभिमान भी काउंट होता है। अपने को छोटा समझना, कम समझना, गरीब समझना, अनपढ़ समझना, ये भी अभिमान में ही आता है। अभिमान का मतलब ये नहीं होता सिर्फ कि आपके पास बहुत पैसा है या आप ऊंचे हो तो ही अभिमान है। अपने को कम नहीं समझना देह का अभिमान ही है। तो बाबा ने दादियों को बचपन से ही बहुत ऊंचा सम्मान दिया। है ना। तो यहाँ पर भी जब हम सारे ज्ञान में आते हैं तो ये निश्चय रखें कि हम कम नहीं हैं। चाहे हम कम उम्र में आए हैं, चाहे हम बुजुर्ग में आए हैं, चाहे हम कम पढ़े लिखे हैं या ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कोई किसी भी तरह का पुरानी पार्ट की लाइफ से अपनी स्मृति को ना बनाए कि मुझे ये काम नहीं आता, मैं कहाँ पढ़ सकती हूँ, मुझे ये भाषा नहीं आती। कुछ भी जरूरी नहीं है। सिर्फ इतना जरूरी है कि आप अपने को ऊंच स्वमान में, जो सर्वश्रेष्ठ स्वमान है आत्मा, है ना, वो भी कैसी आत्मा, भगवान के समान आत्मा की स्वमान में रखो। बाकी नीचे के पार्ट में बाबा आपसे प्ले करवा लेगा। बाबा को आपसे जो सेवा करानी है करा ले। आप अपना स्वमान हाय रखो। बस यही माया तो करती है, कमजोर संकल्प दे देती है, अपने को कमजोर फील कराती है, तो हम बार बार क्या हो जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं बाबा से और उसमें डूब जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अगर अच्छी रीति याद में रहेंगे, देह अभिमान नहीं होगा, तो भाषण अच्छा करेंगे। नहीं तो क्या होता है, इतनी सारी ऑडियंस को देखा, नर्वस, हाथ पैर हिलने लगे, मुंह हिल, घबराहट होने लगी, क्योंकि समझ लिया कि इनके सामने मैं क्या सुनाऊंगी।
मुझे कहाँ आता होगा, या ये लोग कहीं कुछ पूछ ना ले। आत्म अभिमानी अगर हो तो आपके द्वारा बाबा हर भाषा में भाषण करवा लेगा। तो शिव बाबा देही अभिमानी है ना। कहते रहते हैं बच्चे देही अभिमानी। वाह। जब हम आत्मा की स्थिति में स्थित होते हैं तो फिर बाबा ऑटोमेटिकली हमसे बहुत प्यार से काम करा लेता है। और शरीर के भान में होते हैं तो बाबा भी बड़ा हमारे से वो काम नहीं करा सकता। जैसे करंट का प्रवाह कब होता है, जब दो तार हो, है ना, रबड़ का, उससे कोटिंग उतर जाए। तो ऐसे ही ये शरीर का भान उतरेगा तब तो बाबा हमसे अपनी काम करवाएगा। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी भव, कोई विकार ना रहे अंदर में, कोई शैतानी ना रहे। शैतानी का मतलब कोई भी ऐसा संकल्प ना रहे जिसमें देह भान हो। हाँ? तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी की निंदा नहीं करनी है। इसीलिए बाबा के घर में जो असली बच्चे हैं, जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, वो ना किसी संस्था की बुराई करते हैं, ना किसी पाठधारी, ना सेवाधारी, ना साथ के साथ वालों की बुराई करते हैं। नहीं तो बाकी सब जगह आप देखो, एक संस्था दूसरी संस्था की, एक इंसान दूसरे इंसान का, एक कोई दूसरे का बुराई कर रहा है, निंदा ही निंदा चल रही है ना। तो इसलिए अपने को आत्माभिमानी बनाना है, किसी की निंदा नहीं करनी है। तुम बच्चों को कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अंडरलाइन। ब्राह्मण परिवार में एक चीज और होती है ना, किसी ने किसी के बारे में गलत न्यूज सर्कुलेट करी और दूसरे ब्राह्मणों ने तुरंत उसको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किया। फला बहन ये कर रही है, फला भाई वो कर रहा है, गलत कर रहे हैं, वो शंकर पार्टी वो विष्णु पार्टी, ये दुनिया दुनिया बेमतलब का दूसरों का दोषारोपण, गलत गलत जिनकी सेवाएं अच्छी हो रही हैं, दूसरे किसी ईर्ष्यालु ने उसका गलत मैसेज फॉरवर्ड कर दिया और बाकी ब्राह्मण उसको बिना जाने सच्चाई उस पे कलंक लगाए जा रहे हैं, उसकी निंदा किए जा रहे हैं, फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। हमें कभी भी किसी के लिए भी कोई भी सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना है। अगर वो गलत हुआ तो कितना बड़ा आपके ऊपर कलंक आप ही के ऊपर लगेगा, उनके ऊपर नहीं। जिसको बाबा चला रहा है, जिसके लिए बाबा ने अपनी हाथ रखा हुआ है, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ सकता। लेकिन जिन्होंने ये काम किया, इतना बड़ा दुस्साहस, मतलब दुस्साहस किया कि किसी की निंदा करें, उनकी बुराई फैलाएं, उनका क्या हाल होगा। तो बाबा के बच्चे बनने के बाद दूर रहो इन चीजों से, किसी की भी निंदा नहीं फैलाओ। ड्रामा में हर एक का पार्ट एक्यूरेट चल रहा है। अगर कोई गलत भी कर रहा है, कोई पार्टी गलत भी कर रही है, तो भी वो बाबा कहता है वो भी अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। क्योंकि वो निश्चय बुद्धियों, जो निश्चय बुद्धि नहीं उनको हटा रहे हैं यहाँ से। निश्चय बुद्धियों को ही अंदर रहने का हक है, उनको ही देवता बनने का हक है। तो जो यहाँ वहां की बातों से, जिनके अंदर परखने की शक्ति नहीं है, अगर वो हिल रहे हैं तो हिलने दो, जाने दो उनको। लेकिन आप किसी की निंदा नहीं करो। इसलिए बाबा के घर में किसी के अगेंस्ट कोई केस नहीं होता, कोई एफआईआर नहीं होती, कोई किसी को धमकाता नहीं है। लेकिन जो ये कर रहे हैं उनसे बचकर रहो, क्योंकि ये बाबा की श्रीमत नहीं है ना। बाबा ने अपने समय में कभी के किसी के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया, तो हम बच्चे फिर कैसे ले, क्यों ले। तो यहाँ पर हम बच्चों को कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई चीज आपको किसी की सेवा समझ में नहीं आ रही है तो आप अपने आप को अलग कर लो। सबको यहाँ अलग बुद्धि, अलग पार्ट मिला है। जरूरी नहीं हर कोई एक जैसी सेवा करेगा। जो आपको आती है वो दूसरों को नहीं आती, है ना। इसलिए अपने अपने पार्ट पर बस ध्यान दें। बाप से पूछो ये ऐसे कहते हैं, क्या सत्य है ना। किसी की कोई बात, कई बार ऐसे भी होता है। कल ही परसों हमारे सामने एक वीडियो आया, कोई दूसरा नाम ले रहा था, बाबा की मूली पढ़ रहा था और कुछ कुछ गलत, गलत क्या मतलब वो समझा रहा था। तो सुनना तो मैंने पहले शुरू किया, लेकिन उसे दो तीन लाइनें गलत बोली, मैंने तुरंत उसको ब्लॉक कर दिया, है ना। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो आप ज्ञान के सागर हो। आपने अगर बाबा की सारी साकार मूल्यं अव्यक्त मूल्यं अच्छे से पढ़ी है तो आप किसी से भी धोखा नहीं खा सकते, आपको कोई गलत ज्ञान नहीं सुना सकता। तो इसलिए पहले तो बाबा से पूछो, बाबा ये क्या सत्य है। किसी दूसरी दीदी से, सेंटर से, इधर उधर से पूछने से अच्छा है आप बाबा से पूछो। अगर आपके साथ बाबा का कनेक्शन अच्छा है तो। नहीं तो आप नहीं है कनेक्शन, तो कल तो बाबा ने कहा था ना कि बाबा को याद प्यार भी तीसरे इंसान से दिलवाते हैं, तो मैं भी उसी से दिलवा देता हूँ। क्योंकि हर एक की अंडरस्टैंडिंग अलग है, कोई ईर्ष्यावश किसी को गलत बोल सकता है, क्योंकि ये भी चल रहा है ना अंदर।
इसलिए आप सीधे सीधे बाबा से पूछो, क्या बाबा ये सत्य है? बाबा बता देंगे, कैसे भी आपको बताएंगे, बाबा बंधा हुआ है आपको आंसर देने के लिए। हम्म, नहीं तो बहुत है जो झूठी बातें बनाने में देरी नहीं करते हैं। फलाने ने तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे कहा, है? सुनाकर उनको ही खाक कर देंगे। तुम्हारे लिए ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं एक दो को। बाबा जानते हैं ऐसे बहुत होता है। जो अच्छी सेवा कर रहे हैं, कोई उनको शंकर पार्टी से जोड़ रहा है, कोई किसी से जोड़ रहा है, क्या नहीं, उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर दिल को खराब कर देते हैं। इसलिए कभी भी झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं चाहिए। बहुत कल बाबा ने कहा ना, अभी तो और माया आएगी, ऐसे ऐसे पेपर लेगी माया, जितने भी निश्चय बुद्धि नहीं है सब बाहर जाएंगे, चाहे उनको निकालने के लिए कोई भी निमित्त बने। तो बाबा कहते पूछो, फलाने ने मेरे लिए ऐसे कहा है। अंदर सफाई होनी चाहिए। कई बच्चे सुनी सुनाई बातों पर भी आपस में दुश्मनी रख देते हैं, है ना, आपस में क्लियर नहीं करते, किसी तीसरे ने भड़का दिया तो दुश्मनी कर लेते हैं। बाप मिला है तो बाप से पूछना चाहिए ना। ब्रह्मा बाबा पर भी बहुतों को विश्वास नहीं होता है। देखो, जब ब्रह्मा बाबा के समय पर भी लोग उनसे भी जल जाते थे, फिर यहाँ तो, है ना, शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। बाप तो आए हैं उन सबको ऊंच बनाने, प्यार से उठाते रहते हैं। ईश्वरीय मत लेनी चाहिए। निश्चय ही नहीं होगा तो पूछेंगे ही नहीं, तो रिस्पॉन्ड भी नहीं मिलेगा। बाबा से नहीं पूछते, यहाँ वहां वो जो पुराने पार्ट में आदत थी ना चुगली करने की, वो ब्राह्मण जीवन में भी पड़ी हुई है। बाप जो समझाते हैं उसको धारण करना चाहिए। तुम बच्चे श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हो। एक बाप के सिवाय और कोई भी मत ऊंच से ऊंच हो नहीं सकती। ऊंच से ऊंच मत है ही भगवान की, जिससे मर्तबा भी कितना ऊंचा मिलता है। बाप कहते हैं अपना कल्याण कर ऊंच पद पाओ, महारथी बनो। पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या पद पाएंगे। यह है कल्प कल्पांतर की बात। महारथी क्या होता है? सब कुछ ठीक जा रहा है, वो महारथी। हाँ, तो हम लोग कोई बोले नहीं है, सबसे बड़ी सुविधा महारथी यहाँ पर तो समझते हैं कि जिसने बड़ी सेवाएं करी हैं, जिसके बहुत सारे सेंटर है, वो महारथी है। लेकिन महारथी का अर्थ होता है महान रथी। रथी माने आत्मा, जो अपनी आत्मिक स्थिति में सदा स्थित रहता है, वो महारथी है। देह भान से भी सेवा हो सकती है, होती है ना। लेकिन जैसे दादियां थी, बाबा ने चार पांच दादियों के नाम लिए, है ना, कल परसों। वो दादियों की स्थिति देखो आप, कितना ड्रामा पर उनका निश्चय था। जिसको ड्रामा पर निश्चय है उसकी अवस्था कभी नहीं गिरेगी, कभी भी नहीं गिरेगी। हाँ, हाँ, हाँ। तो इंद्रियों का कंट्रोल कौन कर पाएगा? जो अपने आत्मा, जो राजा बन जाएगी, है ना। हाँ, उसके लिए ज्ञान जरूरी है, संपूर्ण ज्ञान जरूरी है। ज्ञान की अधकचरी नॉलेज भी ना बहुत धोखा देती है। तो इसलिए कल्याण कर, अपना कल्याण खुद करना है और महारथी बनना है। पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या पद पाएंगे। मेन बात है पढ़ाई, पूरा ज्ञान लो पहले। और ये जरूरी नहीं कि हमने सारी मुरलियां पढ़ ली हैं, अव्यक्त वाणियां बाबा ने, जब से बाबा मिलन हो रहा है हमने तो सब सुने हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको सारा ज्ञान है। उसके अंदर वही सब्जेक्ट टॉपर भी पढ़ता है, वही सब्जेक्ट थर्ड डिवीजन वाला भी पढ़ता है। लेकिन टॉपर टॉपर क्यों है? क्योंकि वो गहराई में गया है, उसको उस चीज की क्रक्स पता है। और थर्ड डिवीजन वाला सिर्फ रट्टाफिकेशन है। तो इसलिए बाबा कहते हैं यह है कल्प कल्पांतर की बात। सतयुग में दास दासियां भी नंबरवार होते हैं। बाप तो आए हैं ऊंच बनाने, परंतु पढ़ते ही नहीं है तो क्या पद पाएंगे। प्रजा में भी तो ऊंच नीच पद होते हैं ना। पढ़ाई में नहीं मन लगता, ठीक से पढ़ते नहीं, तो जैसे प्रजा में ऊंच नीच, प्रजा में क्या होता है? अभी भी कलयुग में भी हम सबके घर में कोई ना कोई सर्वेंट है। इसके पहले अगर जाए तो जो जो घर अच्छे पैसे वाले थे उनके घर में भी सर्वेंट थे। तो सर्वेंट तो हर लेवल के होते हैं। लेकिन एक सर्वेंट होता है जो राजा महाराजाओं का सर्वेंट होगा, और एक होता है प्रजा का सर्वेंट। अंतर होगा ना, होगा नहीं होगा?
तो इसलिए प्रजा में भी मर्तबे होते हैं कि आप किसके नौकर हो, है ना। आप गूगल के एम्प्लॉय हो या आप यहाँ के लोकल कंपनी के एम्प्लॉय हो, फर्क पड़ता है ना इससे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी प्रजा बनती है। तो यह बुद्धि से समझना है। मनुष्यों को पता नहीं पड़ता है कि हम कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं या नीचे उतरते जाते हैं। मतलब यहाँ पर भी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, कई बार पता ही नहीं चलता कि हम ठीक पुरुषार्थ कर रहे हैं या ऊपर चढ़ रहे हैं या गलत नीचे उतर रहे हैं। बाप आकर तुम बच्चों को समझाते हैं, कहाँ तुम गोल्डन सिल्वर एज में थे, कहाँ आयरन एज में आए हो। इस समय तो मनुष्य मनुष्य को खा लेते हैं। कलयुग की निशानी है ना ये। चाइना वगैरह में ऐसा भी होता है। अब यह सभी बातें जब समझे, तब कहें कि ज्ञान किसको कहा जाता है। कई बच्चे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। कितने भी तथ्य दो, कितनी भी समझानी दो, नहीं सुनना, नहीं समझना, है ना। अच्छे अच्छे सेंटर्स के अच्छे अच्छे बच्चों की क्रिमिनल आय रहती है। क्रिमिनल आय का मतलब जो भी स्टूडेंट आते हैं उनके पद पोजीशन से प्रभावित हो जाते हैं। जो स्टूडेंट आए, हमारे स्टूडेंट तो वीआईपीज हैं, हमारे स्टूडेंट तो पैसे वाले हैं, हम तो बहुत अच्छी सेवा करते हैं, हमारे स्टूडेंट में बहुत अच्छी अच्छी से विशेषता है। ये सारी जो बातें एज अ टीचर या एज अ सेंटर इंचार्ज आ जाती है, इसको क्या बोलते हैं? क्रिमिनल आए। अगर आप गरीब अमीर के बीच में भेदभाव करो, पार्ट देखकर, है ना, उसको ट्रीट करो कि अगर कोई पैसे वाला वीआईपी आया है तो उसको अलग खाना खिलाओ, उसको अलग तरह से ट्रीट करो, और फिर बाकियों को ऐसे ही कर दो, ये सब क्या है? क्रिमिनल आए, है ना। आप सबको एक जैसा आत्मिक स्थिति में नहीं देख रहे हो। फायदा नुकसान इज्जत की परवाह थोड़ी ही रखते हैं। मूल बात है ही पवित्रता की। इस पर ही कितने झगड़े होते हैं। बाप कहते हैं यह काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो, तब ही जगत जीत बनेंगे। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है ना। आगे चल समझ ही जाएंगे। कैसे समझेंगे? जिसने अपने पुरुषार्थ में अपने अंदर दैवी गुण धारण कर लिए हैं, और जो नहीं कर पाया, दोनों की प्रारब्ध अंत में दिखेगी, क्योंकि संगम से ही दिखना शुरू हो जाएगी। संगम में ही जो दैवी गुण वाले पुरुषार्थी होंगे, उनकी क्या होगी? जय जयकार होगी। और जो नहीं बदल पाए, उनकी वो हाहाकार में फंस जाएंगे। तो आगे चल समझ ही जाएंगे, स्थापना हो ही जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी स्थिति खराब नहीं करनी है। अंदर में सफाई रखनी है। झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं है। ईश्वरी मत ले लेनी है ना। ईश्वरी मत आप समझिए, सेंटर से किसी दीदी से पूछना ईश्वरी मत नहीं है। उनके अंदर भी अभी ईर्ष्या द्वेष जलन है। आप बाबा से पूछो। बाबा से पूछने के लिए क्या जरूरी है? आपकी आत्मिक अवस्था। अगर आप देह भान में बाबा से बात करोगे तो कोई आंसर आएगा ही नहीं। आत्मिक अवस्था में आप बाबा के सामने बैठोगे, हो ही नहीं सकता आपको आंसर टच ना हो। हम बाबा से पूछते नहीं और हम बाकी सब करते हैं। इसीलिए हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके कितनों के ऊपर लांछन लगाते हैं और अपनी जो है स्थिति खराब कर लेते हैं, पुरुषार्थ भी खराब कर लेते हैं। देखी अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, किसी की भी निंदा नहीं करनी है। फायदा नुकसान और इज्जत को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल आय को खत्म करना है। निंदा करेंगे तो किसका नुकसान है ना। दूसरों पर हम दोषारोपण करेंगे तो अपना नुकसान है, और इज्जत भी किसकी जाएगी? जो आत्माभिमानी है, जो सही पुरुषार्थ कर रहा है, वो तो आगे चला ही जाएगा। उसको कोई रोक ही नहीं सकता। सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन टूट नहीं सकती। लेकिन जो करने वाले पीछे वाले हैं, उनका क्या हाल होगा बाद में, है ना। तो बाप जो सुनाते हैं उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना नहीं है।
वरदान है, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो, हर कर्म करने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। सभी बोलेंगे, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो, हर कर्म करने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। त्रिकालदर्शी क्या होता है? ज्ञान मतलब, बाबा ने साकार मुरलियों में ड्रामा शब्द यूज नहीं किया, ज्यादातर त्रिकालदर्शी यूज किया है या आदि मध्य अंत का ज्ञान यूज किया है। ड्रामा अव्यक्त मूल्यों में अच्छे से बाबा ने समझाया है बाद में, क्योंकि उस वक्त जो आत्माएं पुरुषार्थ में नई नई आ रही थी, वो ड्रामा को उतने अच्छे से नहीं समझ सकती थी। तो त्रिकालदर्शी एक भक्ति का शब्द भी है ना, भक्ति में त्रिकालदर्शी बोला जाता था शिव जी को, तो इसलिए वो शब्द यूज करने से आसानी होती लोगों को समझाना। तो बाबा ने कहा कि जो बच्चे त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर समय हर कर्म करते हैं, वो जानते हैं कि बातें तो अनेक आनी है, होनी है, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे प्रकृति या माया द्वारा, सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएंगी, आनी ही है। लेकिन स्वस्थिति शक्तिशाली है, तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो जो बच्चे त्रिकालदर्शी की स्टेज पर स्थित है, माना जिसको ड्रामा का ज्ञान यथार्थ रूप से पता है, वो साक्षी होकर अपने सामने की टीवी पर ड्रामा को घटित होते हुए देखेगा, और उस टीवी में वो अपना पार्ट भी देखेगा, दूसरों का पार्ट भी देखेगा, प्रकृति का पार्ट भी देखेगा, माया का पार्ट भी देखेगा, लेकिन वो साक्षी रहेगा अपने और सबके पार्ट से। तो उससे क्या होगा कि कोई भी परिस्थिति जब आएगी, लेकिन आप अपनी स्व स्थिति, मेरी स्व स्थिति क्या है मुझ आत्मा की, कि मैं सदा शांत हूँ। बाहर कितना शोर मचे, ड्रामा में कितनी हलचल आए, शोर हो, चीखे हो, पुकारे हो, लेकिन आत्मा सदा शांत चित्त सदानंद स्थिति में स्थित है। ये जो उसकी स्वास्थ्य अगर उसको याद है, तो कोई भी परिस्थिति जो सामने स्क्रीन पर चल रही है, वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए कोई भी जब परिस्थिति आए ना, तो एक संकल्प देना। इसको तो बाबा यही संकल्प देता है, बच्चे ये दृश्य है, सिर्फ इसको दृश्य की तरह देखो, इसमें अपना पार्ट भी साक्षी होकर देखो, है ना। तो ऐसे जब देखेंगे तो वो परिस्थिति आप पर हावी नहीं हो सकती। सिर्फ हर कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत तीनों कालों को चेक करो। अब कोई भी ड्रामा इंटरेस्टिंग ना बनाया जाए, मसालेदार ना बनाया जाए, तो हिट होगा क्या? ऐसे ही जो हमारे सामने जो ड्रामा चल रहा है हम सबका, वो इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए तो सैकड़ों बातें आ रही है ना। तो इसलिए उसको वैसे ही देखो। तो तीनों कालों को चेक करो, माना ड्रामा को अपने स्मृति में रखो, समझ करके फिर कुछ भी करो, तो शक्तिशाली बन परिस्थितियों को पार कर लेंगे। मुजात्मा की स्थिति किसी भी कारण से हिल नहीं सकती, अचल अडोल है, हलचल में नहीं आ सकती। जब ये स्मृति रहेगी, तो आप सारी परिस्थितियों को बड़े प्यार से होता हुआ देखते हुए भी अनदेखा कर सकते हो। स्लोगन है, सर्वशक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है ना। सुख साधन और कंचन काया, ये सब तो सतयुग में मिलेगा। अभी सबसे बड़ी प्रारब्ध क्या है कि आप ये जो ज्ञान बाबा का मिल रहा है, उससे आप संगम युग में एकदम मक्खन में जैसे बाल उसकी तरह जीते चले जा रहे हो। लोग इतना परेशान, टेंशन में, चिंताओं में, और आप निश्चिंत। क्यों? क्योंकि ड्रामा का ज्ञान और सर्व शक्तियां आपके साथ हैं। सर्व शक्तियां आपके साथ कब होंगी? जब आप बाबा के साथ कंबाइंड रहोगे, है ना। तो यही संगम युग की प्रारब्ध है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपने समय को, सुखों को, नाम, शान, मान, सर्व प्राप्ति की इच्छा को कुर्बान कर लेने की इच्छा को छोड़ देने वाले महादानी बनो, तब कहेंगे परोपकार की भावना से संपन्न।
दुनिया वाले तो दान देते हैं तो बदले में सोचते हैं कि कुछ नहीं तो कम से कम एक्नॉलेज तो करो कि हमने तुम्हें कुछ दिया, इतना थैंक यू तो बोल दो। लेकिन बाबा के बच्चे महादानी तब कहलाएंगे जब अपना समय भी नहीं सोचो कि मैंने समय वेस्ट किया। आप कोई सेवा कर रहे हो, वो सेवा भी, जो समय लग रहा है वो समय भी आपका नहीं है, वो समय भी बाबा का है ना। जो भी सुख आपने छोड़े हैं, कि अपनी नींद छोड़ी है या अपना कोई भी दूसरा काम छोड़कर आप सेवा में आए हो, वो भी आपने त्याग दिया, उसको भी देना वाला मत समझो, वो भी बाबा का दिया, है ना। नाम मान शान की भी कोई इच्छा नहीं, वो भी त्याग दी, तब महादानी कहेंगे। और वही परोपकार की भावना आपको आप में होगी। तो अपकारी पर उपकार की वृत्ति वही रख सकते हैं जिनका मन स्वच्छ हो। थोड़ी सी भी कोई इच्छा होगी ना, तो आपको परोपकार करने नहीं देगी। यदि स्वयं के प्रति या अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आता है, तो यह स्वच्छ मन नहीं है। स्वच्छ मन क्लीन और क्लियर बुद्धि हो, तब कर परोपकारी बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।